थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूं नीलम और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही डिबेटेबल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि वेट लॉस करने के लिए कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर वेट ट्रेनिंग में से कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव फिटनेस रेजीम है और क्यों है। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वेट लॉस डिपेंड करता है कैलोरिक डेफिसिट पे। अगर आप अपनी डेली मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं तभी आपका वेट लॉस होगा। अगर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी के बराबर कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका वेट सस्टेन रहेगा। अगर आप सरप्लस यूज कर रहे हैं तो आपका वेट गेन होगा। इसलिए वेट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके कैलोरिक इनटेक पे। अब बात करते हैं कि फिर हम वर्कआउट क्यों करते हैं। वर्कआउट हम करते हैं अपने कैलोरिक डेफिसिट को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए और अपनी ओवरऑल हेल्थ फिटनेस और वेल बीइंग के लिए वर्कआउट करना बहुत अच्छा है। तो मोस्ट कॉमन अप्रोचेस हैं वेट लॉस के लिए, वो है कार्डियो या फिर स्ट्रेंथ और वेट ट्रेनिंग। तो चलिए ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली कार्डियो क्या है और वेट ट्रेनिंग या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या है। कार्डियो एक्सरसाइजेस उस तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं जहाँ पे हम अपने बॉडी के मूवमेंट्स को यूज करते हैं अपनी हार्ट रेट को रेज करने के लिए, उसे अप करने के लिए, जिससे हमारा बॉडी मैक्सिमम कैलोरीज को बर्न करता है। जितनी ज़्यादा आपकी हार्ट रेट होगी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे उतनी ही ज़्यादा आप कैलोरीज को बर्न करें। कुछ कॉमन एग्जांपल हैं कार्डियो के: जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, जंपिंग, स्विमिंग एंड डांसिंग। दूसरी तरफ स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें हमारे मसल या फिर मसल ग्रुप्स किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करते हैं। वो रेजिस्टेंस कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो सकता है या फिर आपका खुद का बॉडी वेट भी एक तरह की रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा देता है। कुछ कॉमन एग्जांपल हैं इस तरह की एक्सरसाइज के: स्क्वाट्स, पुशअप्स, प्लैंक्स एंड पुल एक्सरसाइजेस। तो चलिए अब बात करते हैं कि दोनों अप्रोचेस में से कौन सी अप्रोच हमें पिक करनी चाहिए अगर हम अपनी वेट लॉस जर्नी में अच्छे रिजल्ट्स देखना चाहते हैं। तो इसे अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ कि चाइल्डहुड से लेकर टीन एज तक हमारा बॉडी एक प्रॉपर शेप में होता है क्योंकि हमारे बॉडी में मसल और फैट का एक करेक्ट प्रोपोर्शन, एक कॉम्बिनेशन होता है जो हमारे बॉडी को एक पर्टिकुलर शेप देता है, एक साइज देता है। इसके बाद हमारी बॉडी की शेप या फिर हमारा बॉडी वेट बहुत हद तक डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस पे, आपकी ईटिंग हैबिट्स। ग्रोइंग एज के साथ नेचुरली हमारा मसल मास डिक्रीज होता है और मसल मास डिक्रीज होने के कारण से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसके कारण से जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज हम पर डे कंज्यूम करते हैं वो हमारे मिड सेक्शन पे, हमारी थाइज पे या फिर हमारे आर्म्स पे स्टोर हो जाती हैं एक्स्ट्रा फैट की तरह। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आप समझ सकें कि अपने मसल्स को टारगेट करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका एम है वेट लूज करना या फिर अपनी बॉडी को टोन करना तो 100% आपको अपने मसल्स को टारगेट करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके बॉडी में मसल मास होगा उतना ही ज़्यादा बेटर आपका मेटाबॉलिज्म होगा और मेटाबॉलिज्म जितना ज़्यादा बेटर होगा उतना ही फास्ट एफिशिएंटली आपका बॉडी कैलोरीज को बर्न करेगा, फैट को बर्न करेगा, जो इवेंचुअली आपको आपके वेट लॉस रिजल्ट्स को अचीव करने में मदद करेगा और आपको एक टोन और वेल शेप बॉडी देगा। जब भी हम किसी भी तरह का स्टेडी स्टेट कार्डियो वर्कआउट जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, जंपिंग या स्विमिंग करते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हमारा बॉडी कैलोरीज को बर्न करता है, हमारी हार्ट रेट अप होती है जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही हम अपना वर्कआउट खत्म कर देते हैं उसके इमीडिएटली बाद आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस है, जो आपका कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है, वो भी स्टॉप हो जाता है। दूसरी तरफ किसी भी तरह के स्टेडी स्टेट कार्डियो में अपने मसल्स को टारगेट करना बहुत मुश्किल होता है कि मोस्ट ऑफ कार्डियो वर्कआउट्स में किसी भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हमारे मसल्स वर्क नहीं करते हैं। उसमें सिर्फ हम अपनी बॉडी के फ्री मूवमेंट्स को ही यूज करते हैं अपनी हार्ट रेट को अप करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड जब हम स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करते हैं वहाँ पे हम अपने मसल्स को टारगेट करते हैं। जब हमारे मसल्स एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो वो और ज़्यादा ग्रो होते हैं, स्ट्रेंथन होते हैं और एक बेटर शेप लेते हैं। और जैसा मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ कि जितना ज़्यादा आपका मसल मास होगा उतना ही इम्प्रूव्ड मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी का होगा और उतनी ही एफिशिएंट आपकी बॉडी
होगी फैट को बर्न करने में, आपके बॉडी वेट को ड्रॉप करने में। और क्योंकि कार्डियो एक्सरसाइजेस हमारी मसल्स को उतना एफिशिएंटली टारगेट नहीं कर पाती है, इसलिए आपका साइज तो रिड्यूस होता है लेकिन आपकी बॉडी की शेप लगभग वैसी ही रहती है जैसे कि पहले थी। और जो हमारे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एरियाज होते हैं जैसे कि बेली फैट, थाई फैट, वो ऑलमोस्ट अनटच्ड रहते हैं, वैसे के वैसे ही रहते हैं। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ स्टेडी स्टेट कार्डियो की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्प्रिंटिंग। यस, स्प्रिंटिंग डज टारगेट लोअर बॉडी मसल्स वेल एंड स्पीड अप फैट लॉस, पर ये अपर बॉडी के मसल्स को उतना अच्छी तरह से टारगेट नहीं कर पाते। आपको शायद पता होगा कि जितने भी स्प्रिंटर्स होते हैं वो भी वेट ट्रेनिंग यूज करते हैं अपने अपर बॉडी मसल्स को टारगेट करने के लिए। और एक कॉमन पॉपुलेशन में बहुत कम पॉपुलेशन ही स्प्रिंटिंग करती है। हम में से अक्सर लोग सिर्फ जॉगिंग करते हैं, जो अगेन एक स्टेडी स्टेट कार्डियो है। तो आपने देखा कि कार्डियो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, आपके स्टेमिना और एंड्योरेंस को बूस्ट करने के लिए। पर अगर आप अपने वेट लॉस जर्नी में बेस्ट रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो आपका मेन फोकस होना चाहिए स्ट्रेंथ या फिर वेट ट्रेनिंग पे। तो एज अ कंक्लूजन मैं इस बात पे ये वीडियो खत्म नहीं करूंगी कि दोनों के अपने अलग अलग फायदे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा बॉडी वेट होता 90 kgs और मुझे ऑप्शन दिए जाते कार्डियो या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में से एक फिटनेस रेजीम चूज करने की, तो विदाउट अ डाउट मैं वेट ट्रेनिंग को ही चूज करती, क्योंकि ऑप्टिमम वेट लॉस रिजल्ट्स के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर वेट ट्रेनिंग हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप एक लेडी हैं और ये वीडियो देख रही हैं, नेक्स्ट टाइम जब आप अपना वर्कआउट प्लान डिजाइन करेंगे या फिर आप जिम जाएंगी, तो प्लीज नेवर फील शाई अबाउट गोइंग टू द फ्री वेट सेक्शन रादर देन स्पेंडिंग आवर्स ऑन ट्रेडमिल्स और बाइक्स। और डेफिनेटली इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कार्डियो करना बिल्कुल बंद कर दें। सबसे एफिशिएंट मेथड कार्डियो करने का है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, that too for less than 15 minutes, अपना मेन वर्कआउट खत्म करने के बाद वीक में 2 या 3 बार। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको यूजफुल लगा, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you will never miss the video with me again. Thanks for watching. Bye.